बात करेंगे इस हवाले से कि कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद उसको स्पीकर ने अपने रूलिंग के ज़रिए फ़ारिग कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और उसके बाद फ़ौरन बाद उन्होंने जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। बहुत सारे इसमें सवालात हैं कि आईनी बहरान पैदा होगा, स्पीकर के पास ये रूलिंग देने की गुंजाइश थी या नहीं, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 5A का हवाला दिया। अपोजिशन की सूरत हाल ये है कि वो शशदर है, वो हक्का बक्का थी, अपनी नशिस्तों पर बराजमान है। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका, अभी भी कौमी असम्बली के इजलास में वो अपनी सीटों पर मौजूद हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से रिएक्ट किया जाए। वो इसके हवाले से ज़ाहिर है मशावरत करेंगे, बाहर जाकर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, एहतजाज करते हैं, इसके ख़िलाफ़ कोर्ट से रुजू करते हैं, इलेक्शन कमीशन में कहाँ पर कोई दरख्वास्त दायर करते हैं। ये तमाम ज़ाहिर है सवालात होंगे, लेकिन टेक्निकली जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुस्तरद किया गया, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ यानी कि कोई तहरीक अदम एतमाद मौजूद नहीं थी और वो असम्बलियों को तहलील करने की सिफारिश कर सकते थे। ऐसा ही किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से और सिफारिश जो है वो भेज दी गई है। सदीक जान, ये माइक आप ले लीजिए और मुझे ये बताइए कि सरप्राइज़ सारे लोग बात कर रहे थे और ज़ाहिर है कि ये अंदाज़ा किसी ने भी नहीं लगाया था कि ये सरप्राइज़ क्या होगा और इस तरीके से होगा। ये बिल्कुल एक हैरानकुन सूरत हाल थी। बिल्कुल, देखिए इस रघुवी साहब, ये एतराफ़ करना चाहिए कि जो बहुत सारे आप तज़किये कर रहे होते हैं, तबसरे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज़ का तो हमें अंदाज़ा था और ये हम जुमले इस्तेमाल करते रहे हैं कि स्पीकर के पास इतने इख्तियारात हैं कि स्पीकर को खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके पास कितने इख्तियारात हैं। और दूसरी बात यह कि एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है ना, जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपकी जो अफवाज हैं, उनके सरबराहान जो हैं, वो इस बात को जो है वो एक तरह उन्होंने इंडोर्स किया ना कि एक पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात उनमें मुदाखलत हुई और ये सारी चीज़ें हुई। तो अब इस सारे में स्पीकर ने ये मुस्तरद किया, लेकिन ये मामला अपोजिशन ने कहा है वो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जा रहे हैं और बिल्कुल ये कल मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट क्या इतना बड़ा ये बोझ उठाएगी कि एक जो नैरेटिव बन गया है, जो बयानिया बन गया है कि बैरूनी साजिश मुलविस थी, बैरूनी हाथ मुलविस हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इतने बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि कोई बैरूनी हाथ नहीं है और ये बिल्कुल अदम एतमाद होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब देखें, अब आप कुछ भी कहें, अब चीज़ें जो है वो एक आइनी बहरान तो पैदा हो गया है। पंजाब में भी आपने देखा लड़ाई हो गई, पंजाब में भी जो है वो आज वोटिंग नहीं हो सकी, तो अब होना इलेक्शन ही है। आप कुछ भी कर लें, हुकूमत नहीं चलनी। सुप्रीम कोर्ट क्या 3 दिन में फ़ैसला दे देगी, 4 दिन में फ़ैसला दे देगी, 5 दिन में फ़ैसला दे देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी तरह से फिर स्पीकर के पास मामला आएगा, या क्या सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल संभाल लेगी पार्लियामेंट का, ये बड़े सवालात हैं। तो इसलिए चीज़ें मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस सुनेंगे, क्या होगा, अपोजिशन क्या करेगी, सड़कों पे निकलेगी, क्या होगा, किस तरह होगा, कितने दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और इमरान खान साहब ने जो समरी भेजी है वो मंजूर होते ही क्या असम्बली तहलील हो जाएगी, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं जी वो असम्बली तहलील होने की गलत, या कल सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देगी सारे मामले पर कि अभी सदर जो है वो असम्बली नहीं तोड़ सकते। अगर सदर आज ही सदर नोटिफिकेशन कर देते हैं कि असम्बली तहलील, क्या करेंगे? इतवार का दिन है और इतवार वाले दिन जो है वो ज़ाहिर है कि ये सारा मामला टेकअप भी नहीं हो सकता। उसी दौरान जो है वो इसके ऊपर अगर सदर आरिफ अलवी की तरफ से रूलिंग आ जाती है। अच्छा, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सदीक जान साहब के वही जो आइन के आर्टिकल का हवाला शेख रशीद साहब ने दिया था कि जिसके तहत, और असदुल्ला खान जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, इसी जिस आइन के आर्टिकल का हवाला देकर शेख रशीद ये कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी इस तमाम वक्त के दौरान, असम्बलियाँ तहलील होने के या इस तमाम पीरियड के दौरान अपने ऑर्डर्स के तहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कंटिन्यू करने का कह सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? क्योंकि अगर आपने फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना है तो उस फ्रेश इलेक्शंस के लिए तो आपको वो हाँ मुख्तलिफ है। देखिए वो तो निगरान सेटअप बना है, ये है। हाँ, जब तक निगरान सेटअप नहीं आता तब तक आर्टिकल 94 जो है आइन का, और वो उसके मुताबिक जो सदर पाकिस्तान है वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप कंटिन्यू करें। उसमें ये था कि अगर आप मेजोरिटी आज खो देते हैं और आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, तो उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ थे, कैंडिडेट थे, उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना है। तो जब तक उनका वोट नहीं होता तब तक सदर कह सकते हैं कि चूंकि अगला वज़ीर आज़म अभी नहीं आया तो आप वज़ीर आज़म के तौर पर कंटिन्यू करें। तो उसमें ये एक ऑप्शन मौजूद था हुकूमत के पास कि अगला इजलास जो है वो 15 दिन, यानी आज रिक्विजिशन जमा होती है, अगले इजलास के लिए 15 दिन में इजलास बुलाया जाता, तो 15 दिन मजीद कंटिन्यू कर सकते थे इमरान खान। लेकिन ये मुंह का जायका ख़राब करने वाली बात थी मेरा ख्याल है। आपको लगता है सदीक जान के अब मामलात जो हैं वो एक
बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते हैं? चले गए हुए, लड़ाई तो बहुत बड़ी शुरू हो गई है जब आपके सामने चीज़ें आ गई हैं, बैरूनी साजिश, पैसा चला। देखिए मुझे एक बात बताएं यार, हम लोग इधर ही होते हैं और हमसे ज़्यादा हमारे लोग जो सुनने वाले हैं वो ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। हम भी कभी इधर उधर हों तो वो कहते हैं यार पता चल रहा है कि आप किधर जा रहे हैं, एक ट्वीट से लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। देखें, अगर कोई ये कहे कि कोई नज़रिए की वजह से और फ़िक्र की वजह से जरदारी साहब के साथ गया है तो यार ये कौन मानेगा। मतलब वो आसिफ जरदारी जिन्होंने पीटीआई के 2 दर्जन लोग उनके मुरीद हो गए, MNAs 2 दर्जन उनके घुटनों में आके बैठ गए कि जरदारी साहब ये मुल्क अब आप नहीं बचाने हैं, बस आप ही आप हैं, ये जुमला आप ही आप हैं, ठीक है। उस आसिफ अली जरदारी को केपी के बलदियाती इलेक्शन में 1 सीट मिली है, ये पता नहीं 2 मिली है 65 में से, जो अभी सेकंड फेज था। तो देखें ना, ये इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा था, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी उल्टा भी हो जाए कोई नहीं मानेगा कि मेरे लोग नजरियाती तौर पे इसकी तरफ गए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले इसको दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, पॉलिटिकली दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, और फिर ये था वो ट्रम्प कार्ड, ये था वो आखिरी पत्ता कि जब कुछ कारगर नहीं होगा तो फिर आखिर में हम ये चाल चलेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है ये नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 दिन पहले ये स्ट्रेटजी बना ली हो। मुख्तलिफ ऑप्शन पे वो गौर करते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें वो करते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहे, लेकिन आखिर में आकर मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले आखिरी हिकमत अमली अटर्नी जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई थी, मेरा ख्याल मुशावरत हुई है। बाबर अवान आज बड़े एक्टिव दिख रहे थे सुबह से ही, प्रेस गैलरी से बैठ कर आप देखें तो बाबर अवान कभी उसके कान में कुछ कह रहे थे, कभी उधर कह रहे थे, कभी अंदर जा रहे थे, कभी बाहर जा रहे थे। तो मैं एक साथ बैठे हुए दोस्त से पूछा था कि बाबर अवान साहब जो हैं इतना एक्टिव क्यों हैं, क्या कोई स्ट्रैटेजी के पास कुछ प्लान किया हुआ है इन्होंने? तो ये, और फिर जैसे ही फवाद चौधरी के पास लग रहा था कि आज फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो ये तो हम रात सिद्दीक जान से बात हो रही थी और मैंने व्लॉग में भी कहा था कि जो मुमकिनात हैं, मुमकिन ऑप्शंस में से एक ये भी है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग दे दें कि ये गैर आईनी है। अच्छा, और वो उसको नामंजूर कर दें। मुझे ये बताइए कि अपोजिशन वाज शेल शॉक्ड, यानी कि एक होता है ना कि आपको रिएक्शन टाइम मिलता है, आपको रिएक्शन टाइम मिलता है, आप एक बात को जज्ब करते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या है, अपने हवास में आते हैं। इसको स्टन गन, या अगर आपको एक स्टन कर दिया जाए ना, बिल्कुल वो वैसी सूरत हाल थी उनकी। शहबाज शरीफ साहब की सूरत हाल वो थी कि आप किसी से टूट के मोहब्बत करते हैं, बड़े रोले हों, रिश्ता मिल ना रहा हो, शादी हो ना रही हो, ठीक है, नहीं मैं आगे उससे आगे नहीं जाऊँगा, चलते तो वहीं तक रहूँगा। तो बड़े रोले रप्पे, सारा ख़ानदान, बगावत, लड़ाइयाँ, कार शार के सब कुछ हो जाए, और बड़ी तगो-दो के बाद शादी होने जा रही हो, बंदूकें निकली हुई हों और फिर भी हो रही हो, और पता चले कि वो दुल्हन जिस गाड़ी में आ रही थी, मेकअप नहीं सुने, अगर लाइटर नोट पे सॉरी हो गई है आखिरी बात कि दुल्हन वो नहीं दुल्हन वो मेकअप के लिए जाती है ना, वो वहाँ आने के लिए पार्लर में जाती है, कि वो पार्लर से तैयार हो के दुल्हन वहाँ पे सारा फोटो शूट करवा के अब वो आ रही थी शादी हॉल में, और बारात पहुंच चुकी थी और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दुल्हन इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह ताला माफ करे। नहीं तो आप वो, अब जाहिर है कि अब आपने लाइटर नोट पे बात कर दी, सीरियस मामले पर आने से पहले मुझे बताएं, वो जो आपने ड्रामे का हवाला दिया था और कहा था कि एक ही ऑप्शन है कि गग कहा था, वो गग करना होता है, वो अब एक ही ऑप्शन, वो अभी भी है, वो क्योंकि जो लोग संगे मार देख रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा, आपने देखा संगे मार में ना वो दिखा रहे हैं पठानों की पुरानी रवायात कि अच्छा वैसे तो सुमेरा खान ये कहती है कि अब ये नहीं रहा ना ये, लेकिन किस्मत खान जिमरी कहता है कि हमारा, वो नुमान एजाज कहते हैं कि औरत से मोहब्बत करते हो शर्म नहीं आती, ये वो ड्रामा था। अच्छा ये वाला जुमला मैंने नहीं सुना, लेकिन उसमें होता ही है, वो पठानों की एक रवायत दिखाते हैं कि वो ये होता था कि जब कोई कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता था, वो उनके घर जाते थे रिश्ता लेने के लिए, वो इनकार कर देते थे, फिर लड़का जाके गन लेकर जाता था, उस लड़की के घर के बाहर वो फायरिंग करता था, और फायरिंग करने का पैगाम ये होता था कि ये मेरी है, जो आया ना इसको लेने के लिए वो इस बंदूक की इज्जत में आ जाएगा, ये अनाउंसमेंट होती थी। अच्छा आखिरी बात, तो अच्छा सुने, वो ये होता है कि गग करना ना उसको कहते हैं। तो मैंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि पठान है, मौलाना फजल रहमान साहब ये है कि वो यही कर सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जाके और गग करें कि ये दफ्तर अब मेरे नाम है, नहीं वो ऐवान सदर के बाहर करेंगे, उन्होंने सदर बनना। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सिद्दीक जान, आपने असद भाई आपने नोट किया होगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग ये बड़ी तैयारी से आए थे। आपने गैलरीज में नोट किया कि चीमा साहब का इस्तकबाल जैसे हुआ है, जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है, डेस्क बजाए गए हैं, शेरी रहमान मौजूद थी वहाँ पर। मुझे तो एक शायबा ये भी गुजरा कि गालिबन आसिफा भुट्टो भी मौजूद हैं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, वो हो सकता है, मास्क जो है वो पहना हुआ था, मुझे लगा यही कि शेरी रहमान के साथ जो है वो मौजूद थी। उनके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी मौजूद थे वहाँ पर, लॉबीज़ में जो है वो नदीम अफजल चंद और उसके अलावा जो दीगर पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हैं वो मौजूद थे, नून लीग के लोग मौजूद थे, वो देखिए, बैठे अगर ये थे, किसी को- वो मुंतजिर थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाँ। खिलाफ वोटिंग होगी। यहाँ ये से किसी को फैसला पता होता है ना तो चौधरी सालिक हुसैन कम से कम जाके आज वहाँ ना बैठते। ये मतलब वो ये कभी भी इल्ज़ाम अपने सर ना लेते। और मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो मुनहरिफ अरकान का हुआ, उसके बाद ये चौधरी बरदरान का और हुआ इत्तेहादियों का। और इत्तेहादियों का, मतलब एमक्यूएम का ओवरऑल। दूसरा ये बताएं वैसे कि आवामी इस पार्टी का सारे तो नहीं कह सकते, मतलब खैर एमक्यूएम का भी उस तरह से नजरिया नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि चौधरी बरदरान का मैं समझता हूँ उनका इस पूरे माहौल में जिस तरह से उन्होंने एक अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर किरदार अदा करने की कोशिश की और आखिर में अगर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया भी है तो एक अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर ही दी। ये भी मैं आपको बता दूं, आज भी अदालत लग सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आज भी लग सकती है। इसके लिए जो रूलिंग है ये स्पीकर की तरफ से ये सिद्दीक जान साहब अपने मोबाइल देखने के बाद कह रहे हैं, यानी कि इसके हवाले से कोई कच्ची पक्की इतला तो नहीं आई? लग सकती है यार, लग सकती है अदालत। चाहिए आज आपने लग अच्छा सकती पकड़ा वैसे। आज लग सकती है। लेकिन- नहीं ये तो हमारे सामने प्रेसिडेंट्स मौजूद है। रात को अदालतें लगी हैं, रात के वक्त जो है वो जिस वक्त इमरजेंसी का मामला था, री इंस्टेटमेंट का मामला था, हाँ, इफ्तिखार हाँ, चौधरी सही बात है। के दौर में, उस वक्त ये सारा मामला होता रहा। तो और जाहिर है अगर कि अदालत ये करार दे मुमकिनात देती का है कि खेल ये स्पीकर के पास ये इख्तियार मौजूद है तो फिर तो वैसे ही कहानी ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन मेरा वैसे तज्जिया ये है, बिल्कुल खबर 1% भी नहीं है, क्योंकि मेरा तज्जिया ये है इस सारे माहौल में कि एस्टैब्लिशमेंट शायद ऑन बोर्ड है और तभी ये सूरत हाल जो है ना वो एक ऐसा एहसन सा नतीजा मुझे लगता है कि निकला है कि जो सबको काबिल कबूल हो, सबके लिए होना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली अपोजिशन भी क्या चाहती थी, फ्रेश इलेक्शन ही चाहती थी ना। पिछले साल से वो यही कह रहे थे, वो तो अब उनका माहौल बन गया था, एक कचकट काम आ जाएगी। लेकिन पिछले साल से इलेक्शन उनको जाहिर है कि उनको फ्रेश इलेक्शन चाहिए, लेकिन अगर इन माहौल में नहीं चाहिए। अगर 3 महीने में इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी? नून लीग के खिलाफ कैसे इलेक्शन हाँ। लड़ेगी? क्या वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? नहीं हाँ। करेंगे। तो वो ये parties ऑपोजिशन तो फिर खसारे में है ना इस वक्त। तो ये पार्टीज किस बहुत सारे सवाल हैं। तरीके से एक दूसरे से जुदा होके दोबारा अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं? इस वक्त तैयारी में तो सिर्फ एक ही जमात नजर आती है, तहरीक इंसाफ। तहरीक सर इंसाफ, जिसके इमरान पास- खान अगर अगले 3 माह में इलेक्शन हो गए, बर्बाद कर देगा इनको सियासी तौर पे। सर आग लगी हुई है उसके बयानिए की, महंगाई हर चीज़। मुझे कल किसी ने बड़ी, आपने बात की, किसने बात की? उसने कहा लोग बुज़दार भी भूल गए हैं। कितना कहा जाता था बुज़दार ने कुछ नहीं किया, नालायक फलाने। आज लोग बुज़दार की तारीफें कर रहे हैं, यार वफादार तो था, कुछ भी है। तो सर बात यह है कि अब बयानिया होगा, इलेक्शन होगा अमेरिका एंटी अमेरिका नैरेटिव, खारजा पॉलिसी, ठीक है। ईसा नकवी साहब एक जुमला कहा करते थे, ये अब वो देखने वाले कहेंगे कि एक दूसरे की तारीफों पे लगे हुए हैं। ईसा नकवी साहब कहते थे कि इमरान खान के पास जब वो 5 साल मुकम्मल करेंगे ना, उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ होगा। ईसा नकवी कहते थे कि अगर इमरान खान के पास बेचने के लिए कुछ होगा वो उसकी खारजा पॉलिसी होगी। सही बात है। और देखें 2018 का इंतखाब एहतसाब के नाम पर हुआ था और हम पूछते थे अभी पिछले दिनों में पीटीआई से कि आपने पिछला इलेक्शन एहतसाब के नाम पर लड़ लिया, अब किस पर इलेक्शन होगा? अब ऐसा लगता था महंगाई पे इलेक्शन होगा और अपोजिशन महंगाई पे इलेक्शन लड़ेगी, गवर्नेंस पे इलेक्शन लड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो गई हैं। अब अगर 30 दिन 90 दिन में इलेक्शन होते हैं 3 महीने में, तो इसका मतलब यह है कि ये खारजा पॉलिसी पे, खुददारी पे, हमीयत पे और कौमी गैरत पे इलेक्शन लेकिन होगा। ना जिस तरीके से गुफ्तगू की और चौधरी फवाद हुसैन ने जिस तरह से कहा कि क्या हम गुलाम हैं, क्या हम गुलाम हैं, ये रिपीट किया उन्होंने, और बार बार बैगर्स के हवाले से जब वो दिया, किस किस्म की लाउड जो है ना वो थंपिंग की, डेस्क के थंपिंग की आवाज़ आई हुकूमती जमात की तरफ से उनके अरकान। और बहरहाल ये, और जब अभी स्पीकर ने अपनी रूलिंग पूरी पढ़ी दी नहीं थी, अभी वो आधा जुमला था कि लोग उठकर आगे आ गए थे पीटीआई के और आगे आगे उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए थे। वहां पर अगर कुछ और होता अगले तो फिर 15 तसादुम मिनट होता। तक ऑपोजिशन के लोग अपनी कुर्सियों से नहीं उठे। मैं देख रहा था चेहरे इतने परेशान थे। शायद हकान अब्बासी रोहिल असगर के साथ एक कोने में खड़े हो गए, शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी से ना उठ पाए, बहुत सारे लोग अपनी जगह पे। ये हुआ क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जी ऑपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन ऑन बोर्ड थी इस सारे मामले में। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अच्छा, मैं इस वीडियो को जो है यहाँ पर इस वजह से क्लोज करने पर मजबूर हूँ क्योंकि ये जो है वो सिचुएशन हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ तब्दील हो रही थी, लेकिन अब तो सेकंड्स में गेम चल रही है। और हमारे लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि इस इत्तला को आप तक पहुँचाने के फ़ौरन बाद हम देखें जाकर, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी गाड़ियां नीचे आ रही हैं ये पार्किंग में, और यहाँ से वो बैठकर रवाना होना शुरू हो चुके हैं कौमी असम्बली की बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस से। लेकिन अपोजिशन जो है उसके अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। जाकर देखते हैं कि वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेटजी आगे लेकर चलेंगे। उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह शाम को उस वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी खबर तो भाई के पास लग रही है।